कौन सच्चा है कौन झूठा, हर चेहरे पर नकाब है, सब चोर है, मेहमान है, डाकू है, चोर है। अच्छा नहीं, नीतीश कुमार चोर है। चोर है। हाँ, सारा लूट के खा गया, बहन जो महंगाई बढ़ा दिया, गरीब को कोटा भी नहीं देता है, सब कुछ नहीं देता है, सबसे बेकार। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वो चिरकुट कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। वो आदमी क्या प्रधानमंत्री बनेगा, गांजा पीकर। नीतीश कुमार से आप संतुष्ट हैं? ना, बिल्कुल क्या है यही ना वजह कि पूरा बिहार बिका गइल बा। पूरा बिहार बिका गया। अब गांजा के नशा में रहले तो बिहार में बिकाई। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है भी इतना। अच्छा एक चीज क्यों चाहिए? हाँ, बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगा तब न बिहार में विकास होगा। यहाँ तो यार दारू कीनते हैं, दारू पीते हैं, 3,000 जाकर थाना में देते हैं। जय हिंद नहीं बोलते, जय श्री हिंद नहीं बोलते हैं इसलिए कि भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं, इसलिए जय हिंद नहीं बोलते हैं। उसी में बहुत से मुस्लिम है कि जय हिंद बोलते हैं। एकजुट हो रहा है। विपक्ष मेढक कभी भी एक तराजी पर नहीं बैठा है। जानते हैं नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार इस जन्म में नहीं 4 जन्म लेने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके चुनाव लायक नहीं है नीतीश कुमार वार्ड के चुनाव वार्ड में भी चुनाव सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना है और दिखाना मतलब अलग की बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं गलत है। किस आधार पर उनको प्रधानमंत्री चुना? मर्डर कहाँ रुका है? कहा जाए तो जो मतलब हत्या मर्डर जो अपराध है वो समझिए तो किसी भी सरकार में अभी तक रुका नहीं है। कभी नहीं रुका है, रुका नहीं रुका। मतलब समझिए तो बिहार से जंगल राज जो साफ करने के दावा करते थे नीतीश जी, वो पूरा तरीका से फ्लॉप है। कहाँ हुआ है? नल जल भी फ्लॉप है। नल जल का तो हमारे देखिए ना 1 नंबर वार्ड में कहाँ यहाँ पानी है। आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूँ प्रवीण गुप्ता। अभी मैं हूँ गोपालगंज जिला के सरफरा बाजार पे, और आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य के लिए भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, और रोजगार के लिए भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और समझिए तो यहाँ पर जब से देश आज़ाद हुआ है, बिहार को लूटने और बिहार को मतलब समझिए तो नीचे दबाने की कोशिश में पूरा नेता लगे थे और उसको कामयाब भी कर चुके हैं। हालांकि यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदार से और भी जानने की कोशिश करें। अच्छा हराम भैया, और वही हिसाब से बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जैसे बा कैसे बा? अभी तो मिला जुला के सब गलतियाँ चलता है। गलतियाँ चलता है। हाँ एकदम। आवे वाला सरकार केकर हो बिहार में? आवे वाला सरकार के करे का मीमन जे काम करी सरकार बन ना मीमन काम करी ना। लालू नीतीश अच्छा काम कैले बालो तो मान के चले नीतीश का तो ठीक है, और लालू जी मीमन दारू बंद भेले के बाद दारू मिलता है। दारू तो सब जगह मिलते बा, बंद कहाँ बा? फिर तो ठीक है। रोजगार के लिए भी बिहार से बाहर 2,000-3,000 लोग का रुपया दिवा उतने जेल में ले जाके वो फायदा नहीं क्यों सरकार के? अच्छा वो सरकार के फायदा सब सरकार के। अच्छा रोजगार के लिए भी बिहार से बाहर, बिहार में व्यापार के लिए भी बिहार से बाहर, स्वास्थ्य के लिए भी बिहार से बाहर। आशा लगाता है कि अच्छा एगो चीज बताइए, जो अभी नीतीश कुमार जी मानी वहाँ के सपना देखा था प्रधानमंत्री बने के, ये पर क्या कहना चाहिए? अब काम में ने और कौन तो मीमन काम होई, मतलब के लोग के काम ना तो कहां से? जौना हिसाब से बिहार के पीछे धकलल बका देश के ढकले के साजिश होता है। अच्छा विपक्ष एकजुट भइल बाटे, पर वो का कहे के चाहे? झूठ भइला से कुछ होखेला थोड़े बा, काम करम तबे कुछ होई, ना काम करम। ई बात सही बावे कि काम करम तबे कुछ होई, ना करम तो कुछ ना होई। और भी यहाँ के लोग से जाने की कोशिश करम। अच्छा भाई तू बताओ, तारा बिहार में केकर सरकार चाहिए? बिहार में सरकार तेजस्वी यादव। वजह यही सब है कि ये सरकार में थोड़ा क्या वजह बतावे पड़ी? एथी कहला से वजह बतावे पड़ी। वजह तो बहुत चीज के बा। कौन सी वजह बाटे? वजह तो वहाँ के 19 लाख रोजगार देवे कहलो नहीं, कय गो मिलल बाबिले? अभी तक तो नहीं मिलल। बिहार में कोनो स्वास्थ्य व्यवस्था में जैसे कि अभी यहाँ तरह बता दी, यहाँ केवल कोनो मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल स्वास्थ्य मंत्री हुए के बानी, हाँ शिक्षा मंत्री भी होते हुए हम तरह से बता दी कि सरफरा बाजार पर जौन स्कूल बाटे उनमें 3 दिन पढ़ाई वाला लड़का के 3 दिन लड़की के। क्या 3 दिन पढ़ाई वाला से देश आगे चल सकता? नहीं, ओकरे बावजूद भी वोट देबन? बावजूद भी देखा जाएगा, अब आगे में है। अच्छा नेता नीतीश कुमार से खुश बाड़ा? नीतीश कुमार से खुश बाड़ा? नीतीश कुमार से अब तक खुश हैं, हल्का फुल्का। मतलब कि समझिए तो बेचारे अगर कहें तो या तो मजबूरी में बोल रहे हैं, ना तो जरूरी में बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ के दुकानदार से और जानने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे जो सब कि मतलब कि समझिए तो आए दिन बिहार में कुछ ना कुछ अनहोनी होते ही रहता है। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई,
ये बेचता रहा तो लोग पहले जो रहल क्राइम रहल बहुत चीज़ रहल, अभी भी क्राइम बावे, अभी भी गोली बंदूक चाकू चलता है। तो ये सरकार के लेके का कहे चाहब? ये सरकार मतलब कैसन बावे, शिक्षा के लेके कैसन बावे? कहा से कि ए बार तार उम्र समझ तो पढ़े वाला लिखे वाला बाटे, ए बार तो दुकान पर बड़ा का है सब टाइम के अनुसार होता है। टाइम के अनुसार। हाँ ऐसे शिक्षा व्यवस्था पता रही, भरोसा बा कि नहीं के? बावे भरोसा बावे। बावे मतलब पढ़ाई कहाँ करलो? पढ़ाई यही जो सामने स्कूल बा। सामने स्कूल में क दिन में पढ़ाई होला? हफ्ता में लड़का लोग का पढ़ाई क दिन होला? हफ्ता में 15 दिन। 15 दिन? हफ्ता में 7 दिन? महीना में 15 दिन? हाँ। काहे 15 दिन होला? 15 दिन लेडीज लोग, 15 जेंट्स लोग। 15 जेंट्स के। जैसे देखिए एक और चीज़ कि आपको बता दें कि महीना में 15 दिन पढ़ाई होता है लड़की का, 15 दिन पढ़ाई होता है लड़का का। और एक और तेजी के समझी तो मैंने कि सरकार से डट के सवाल करे वाला व्यक्ति और सरकार से सीधा बात करे वाला व्यक्ति, सबसे पहले ये बताएं कि इस सरकार से खुश माने कि नहीं खुश? ये सरकार नीतीश कुमार का जो सरकार था तो इसका पहले भी नीतीश कुमार अच्छा थे। लोग कहा कि जंगल राज साफ हो गया उनके सरकार में। बिजली दिए तो नीतीश कुमार के देन था कि बिजली दिए, ठीक है। अभी लोग कहता है कि एक दारू बंद करा देने से कि नीतीश कुमार खराब है। लालू जी की जौना बेरा सरकार था आरजेडी का, वो बेरा 675 रुपये में गैस मिलता था और 275 रुपये सब्सिडी आता था। आज के दौरान में, आज के सरकार में देखिए 1230 रुपया का गैस मिलता है। 1200 का रेट चल रहा है गैस? नहीं, 1230 रुपया का इसका पहले उठाया, अवैध वसूली कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद सब्सिडी कहाँ चला गया है? सब्सिडी नहीं मिल रहा है। और लालू जी के रेंज में जो मिलता था 675 रुपये में गैस, वो मेरा 275 सब्सिडी आता। लालू जी और नीतीश जी में किसको बेस्ट मानते हैं? ये मेरा तो दोनों आदमी गठबंधन है, दोनों आदमी सरकार बहुत अच्छा से चला रहा है। आपके परिवार में आपके भाई साहब विदेश काम करते हैं। हाँ। विदेश क्यों जाते हैं? विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए। क्यों? इंडिया में जो सरकार है, जो बिहार में सरकार है, जी, यहाँ पे क्यों नहीं कमाते हैं? इसके पहले भी सरकार था कि ना? कोई सरकार था, सारे सरकार से सवाल होगा। हाँ, तो इसका पहले भी सरकार था तो उसमें कमी कहाँ हुआ था? आज बताइए, आज 25 बरस पहले कोटा में चीनी मिलता था, मिट्टी के तेल मिलता था, चावल मिलता था। आज के दौरान में खाली चावल फ्री मिलता है और चीनी कहाँ चला गया? मिट्टी के तेल कहाँ? तो महंगाई के चलते गरीब नहीं उठा रहा है मिट्टी के तेल, फिर 100 रुपया 80 रुपया कहाँ से उठाएगा? वो बात आपकी सही है। तो आप नीतीश कुमार से खुश हैं कि नहीं? हाँ, नीतीश कुमार से खुश हैं हम। खुश हैं? हाँ, कहाँ हमको कोई क्षति थोड़े हो रहा है। क्षति नहीं हो रहा है। आपके भाई साहब विदेश की महंगाई के लिए गैस कहाँ से? आपके भाई साहब विदेश जा करके कमा रहे हैं, क्या ये क्षति नहीं है? आज बताइए कि आज आप नहीं कमाइएगा तो आपको 10 गो परिवार कहाँ से खाएगा? आपके भाई विदेश कमाने क्यों जाते हैं? आपको उनको यहाँ कमाना चाहिए ना, यहाँ की सरकार है, उनको रोजगार देना चाहिए, यहाँ की कंपनी बैठना चाहिए। तो हाँ, तो यहाँ कंपनी तो आज से कहा जाए कि इसका पहले भी तो कंपनी कहाँ कोई खोज रहा है? इसके पहले भी लालू जी की सरकार थी। तो लालू जी का सरकार थे, कहाँ कहाँ कारखाना खुली बैठा था? कहाँ एको कारखाना का नाम बता? राजोपट्टी में शराब के खुला था, वो भी बंद हो चुका है। तो अब बंद हुआ नीतीश कुमार के राज में। कोई को खुला है? एक केवल बताइए ना। अभी तो हम तो फिलहाल घूम गए, गोपालगंज में देखे हॉस्पिटल जो बनाए, तो अभी राजोपट्टी में वो है, बहुत काम। रेलवे में कुछ लोग के गरीबों के नौकरी दिया गया। शिक्षा से आप संतुष्ट हैं? शिक्षा कहाँ है? शिक्षा नहीं है। कहाँ शिक्षा है? तो शिक्षा से लॉकडाउन लगा है तब से पढ़ाई स्कूल में हो रहा है। स्कूल में आप जानते हैं, इस सरफरा बाजार यहाँ पे आप रहते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर केवल आपको आओ बाबू, तुम आओ इधर, आओ इधर। ये उसी विद्यालय का छात्र है, ये उसी विद्यालय का छात्र। कितना दिन पढ़ाई होता है हफ्ता में? पढ़ाई कहाँ होता है इसमें? पढ़ाई नहीं होता है। पहला सबूत देख लिए शिक्षा का। और उस हफ्ता में कितना दिन मतलब अटेंडेंस पूरा किया जाता है लड़कों का? 10 दिन 8-10 दिन बस। हफ्ता में पूछ रहे हैं, महीना में नहीं पूछ रहे हैं? हफ्ता में तो कभी कहीं होता ही नहीं है। कभी होता ही नहीं। कितना दिन लड़के पढ़ते हैं, कितना दिन लड़कियाँ पढ़ती हैं? हफ्ता में 3 दिन लड़के और इतना बाकी दिन सब लड़के। बाकी लड़के। देखिए, आइए ना इधर, आइए ना, काहे भाग गए? लड़का जानते क्या बोल रहा है कि 3 दिन लड़की का पढ़ाई होता है और 3 दिन लड़का का पढ़ाई होता है। आज ये बेरा हो रहा है, इसका पहले
इसके पहले जो था ये मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल हुआ है। हाई स्कूल जब से बना हुआ है, जब से व्यवस्था में आया हुआ है, तब से नीतीश जी की ही सरकार है और उन्हीं के मतलब समझिए तो उन्हीं के राज्य में इसको बदल करके मिडिल से हाई किया गया। उसके बावजूद इसमें ना ही शिक्षक है, ना ही पढ़ने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर समझिए तो लड़कों को प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। 3 दिन पढ़ाई से क्या लड़के का भविष्य उज्जवल होगा, आप खुद बताइए। नहीं होगा। दारू बंद होने के बावजूद क्या दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। दारू मिल नहीं रहा है, दारू लोग पीते हैं नहीं। 1700 करोड़ का पुल गिरने के बाद गिरा था, इस आपको पता है? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। उसके बाद ठीक अभी 3 से 4 दिन हुआ, मेची नदी पे 1500 करोड़ का पुल धंस चुका है और जो कि रोड चौड़ीकरण मतलब रोड चौड़ा करते वक्त फंस गया। किस हिसाब से बनाया गया था कि रोड चौड़ा करते वक्त पुल तो सब लूटा जाता है। मतलब सरकार मतलब समझिए तो सरकार में जो भी अधिकारी हैं लूट रहे हैं। हाँ, लूट रहे हैं। तो क्या फिर भी आप सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार से तो हम कैसे अभी तो हम अभी आपसे के सामने वही बात में बोले हैं कि ये सरकार में जो गैस मिलता था लालू जी के रेंज में मिलता था 675 रुपये में गए, आज 275 में सब्सिडी आता था। आज के दौरान में 1230 रुपये में मिल रहा है। तो महंगाई इसी सरकार में नू है। महंगाई भी है और समझिए तो शिक्षा व्यवस्था लेकर के बहुत ही समझिए शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, अलग अलग राज्य में जाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी हैं। हम तो तेजस्वी जी से मानते हैं कि अभी तो उनके पिताजी का इलाज विदेश में हो रहा है, उनके पास उतनी औकात है, पैसे है तो अपने पिताजी का इलाज विदेश में करवा रहे हैं। उनके जैसे लालू जी जैसे न जाने कितने बुजुर्ग जो कि हमारे देश हमारे बिहार में मर जाते हैं इसलिए क्योंकि वो विदेश में जाकर के इलाज नहीं करवा सकते। वैसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए आप क्या कहना चाहिए? हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग विदेश में कहाँ पहुँचेंगे? गोरखपुर नहीं पहुँचेंगे जब उतना साधन नहीं है। हमारे बहन का एक्सीडेंट हो गया है जो सराफरा बाजार में, तो हम बरौली लेकर हॉस्पिटल में भागे तो वहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि कोई जल्दी यहाँ से रेफर करते आए, तो गोपालगंज गए। गोपालगंज जब हम गए तो गोपालगंज में कोई व्यवस्था नहीं सरकार के, तो यहाँ से भी हम गोरखपुर भागे तो गोरखपुर प्राइवेट में हम गए। गोरखपुर गए? हाँ। मतलब अगर एक लेखा से देखा जाए तो बिहार से अच्छा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। वहाँ तो सरकारी में हम नहीं गए, हम प्राइवेट में गए। तो प्राइवेट में गए वहाँ हमारा 10 लाख रुपया लगा, तब हमारा बहन बची। अच्छा, आपके 10 लाख रुपया लगा, उसके बावजूद आपकी बहन बची? हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आप हमको बताइए, बिहार में जो आए दिन क्राइम हो रहा है, किसी बैंक को लूटना, किसी को दिन दहाड़े चाकू मार देना, गोली मार देना, इस पर आप प्रशासन के लिए क्या कहिएगा? प्रशासन के लिए हम क्या कहेंगे? अब इसमें सरकार व्यवस्था कहेंगे कि लोग कहता था आज पहले कि नीतीश कुमार जंगल राज साफ कर दिए। लालू जी का सरकार था तो जंगल राज था, चोरी होता था। जंगल राज अभी भी है। फिर तो आज के तो दौरान में लोग नहीं कहता है, लोग कहता है कि नीतीश कुमार का सरकार हुआ तो जंगल राज साफ हो गया। आज गठबंधन का सरकार हो गया तो फिर नीतीश कुमार के लोग शिकायत करने लगा कि जी आज भी चोरी हो रहा है। तो मर्डर तो कभी हो रहा था, मतलब मर्डर कहाँ रुका है? कहा जाए तो जो मतलब हत्या मर्डर जो अपराध है वो समझिए तो किसी भी सरकार में अभी तक रुका नहीं है। कभी नहीं रुका है। रुका नहीं रुका। मतलब समझिए तो बिहार से जंगल राज जो साफ करने के दावा करते थे नीतीश जी, वो पूरा तरीका से फ्लॉप है। कहाँ हुआ है? नल जल भी फ्लॉप है। नल जल के तो हमारे देखिए ना 1 नंबर वार्ड में कहाँ यहाँ पानी आया है? अभी आपके सामने 1 नंबर यही चीज से शुरू हुआ है, अभी तक भी पानी नहीं आया। ना कोचू के व्यवस्था या नहीं है इसमें अच्छा, इसमें अच्छा तरीका से अब कहा जाने 1 नंबर शुरुआत हमारे लक्ष्य से हुआ है और 1 नंबर में देखते हैं कि हमारा नल जल नहीं है। मतलब कि कहा जाए तो आपके यहाँ के जो मतलब प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड है जिन्होंने पूरा काम करवाया है नल जल का, वो समझिए तो कहा जाए तो घूस खा करके चोरी करके जो कि ये हमारे पास जब नहीं आया है तो हम तो बोलते हैं कि नहीं आया है। मतलब खुलेआम आप कहते हैं कि जो उसमें सदस्य शामिल थे वो चोर थे। हाँ, तो सामने भी आप देख सकते हैं कि कहाँ यहाँ है। तो इस योजना को भी आप फ्लॉप मानते हैं? हाँ, तो फ्लॉप मानते हैं ना। जब हमारे दरवाजा पर 1 नंबर में नहीं आया नल जल तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ आ गया है? अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार में पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव जी, और वो अभी तक उनका एक भी पोस्टर ऐसा नहीं दिखा है कि पेड़ बचाओ, चाहे पर्यावरण से खेलो मत, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन उनका 1 लाख सब्सक्राइबर होता है तो पोस्टर लगवा देते हैं। देखिए अभी जो तेजस्वी यादव सरकार उनको है ना, तो अभी कुछ पावर में नहीं है। अभी उनको एक पद दिया गया है, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब उनको कहा जाएगा कि कोई सरकार में कुछ हो रहा है कि नहीं। यही आप लोगों की गलत सोच है।
मंत्री बने हैं, अगर किसी पार्टी का मंत्री कोई बना है तो उसकी जवाबदेही उसी की होती है। हाँ तो होती है, तो मानते हैं कि अब वो लायक वो पहुँचेंगे तो कोई काम करेंगे तब न हम कह देंगे। अभी तो एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए लालू, एक चीज और बताइए, लालू जी की पार्टी में कहा जाता है कि परिवारवाद चलता है, ये सही है कि गलत है? जी परिवारवाद चलता है। उतना हम तो पढ़ा लिखा नहीं है। और क्या आप जानते भी नहीं है कि लालू यादव का बेटा कौन है? लालू यादव के बेटा तो सब लोग जानता है कि तेजस्वी यादव है। तो अगला मुख्यमंत्री उनके पार्टी से वही क्यों काहे बनेंगे? कोई और भी तो बन सकता है उनके पार्टी से। जो लायक होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पता है आपको नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मानते हैं कि वो लायक जब वो होंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो एक अभी उस लायक है कि नहीं है? ना बन जाएंगे। अभी उस लायक है कि नहीं है? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, कैसे कह देंगे कि हाँ हुआ के। चलिए इनसे कची वो तो वार्ड को चुनाव लायक नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वार्ड के चुनाव वार्ड में भी चुनाव तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने वो का। सपना देखना है और दिखाना मतलब अलग की बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं गलत है। किस आधार पर उनको प्रधानमंत्री चुना जाएगा? बिहार को पीछे धकेले हैं। पीछे बहुत गलत किए हैं बिहार के साथ में। पूरा मजदूर को बिहार से बाहर मर्तब कर दिए हैं। उनको मतलब किस आधार पर प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी का नकल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये ऐसा नहीं हो जाता है। नरेंद्र मोदी बनने के लिए उसके लिए कर्तव्य करना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी देखिए गुजरात का अंदर में 5 जिला है कि वो ऐसे नरेंद्र मोदी कर दिए हैं कि जीवन भर राजनीति करके बिहार के नेता मर जाएंगे, फिर भी मतलब उतना एक जिला के लायक विकास नहीं बिहार में करेंगे। अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, ठीक है, योगी जी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट है। योगी जैसा नेता चाहिए उनके हित। कहाँ चाहिए उनके जैसा नेता? कहाँ? हर वर्ल्ड में मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहिए वैसे नेता को। अच्छा, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के बात है देखिए, तो हिंदू राष्ट्र पर तो हम ज्यादा मतलब कुछ नहीं बन रहे। सब आदमी को मतलब इसमें मतलब रहना चाहिए, सब आदमी को अच्छा से मिलजुल। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र लायक रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसा जो सपोर्ट करेंगे वैसा होगा। आप क्या चाहते हैं, हाँ या ना? अब हिंदू देश तो है ही, इसमें बनना चाहिए ना। ये तो अपना हिंदुस्तान अपना हिंदू देश नहीं है। इसमें जब मान लीजिए धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, मानिए हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, वही मीडिया द्वारा भले गलत मतलब सूचना एक मिलता है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है भी इतने। अच्छा एक चीज बताइए, आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज और बता दीजिए, आने वाले बिहार में किसका सरकार होगा जिससे आप संतुष्ट रहेंगे? अब देखिए किससे उम्मीद लगाए हैं? अब मान लीजिए हम लालू जी को भी देखे हैं 20 साल, नीतीश जी को भी देखे हैं। अब दोनों तो देख ही दिया, दोनों आदमी साथे में आ गए। राबड़ी जी को नहीं देखे हैं, जो बिना पढ़े लिखे इंसान पूरा राज्य को कैसे चला सकता है, उसको भी लोग बैठा देते हैं। हम लोग गुजरात में रहते हैं। गुजरात में जब हम लोग थे न, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी न, तो गुजराती भाई क्या बोलते थे मालूम है? वो हम लोग को टीवी पर बोलते थे कि गुजरात का मुख्यमंत्री अंगूठा छाप हो गई है, तुम्हारे विकास कैसे होगा? उसी समय मतलब बोलते थे वो लोग, गलत बोलते थे कि अब विकास होने वाला नहीं है। इस सरकार से रहुआ संतुष्ट बानी? ना संतुष्ट नहीं की। नीतीश कुमार चोर है। चोर है? हाँ, सारा लूट का खा गया, बहन जो महंगाई बढ़ा दिया, गरीब को कोटा भी नहीं देता है, सब कुछ नहीं देता है, सबसे बेकार है। इस पर हम लोग उसके लिए आंदोलन करना चाहिए, हम उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। वो तो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनने नहीं, के वो लिए। प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेंगे। अब की घरे जाइए, घरे बैठिए, कुर्सी पर से उतार धकेल डाल जाइए। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो वो कुछ भी नहीं होगा, वो तो नीचे जाएगा। अब तो भगवान के तैयारी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी जी हो सकते हैं। वो उनका कोई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी तो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से? अभी कोई नहीं बता सकता है, भगवान बताएंगे। आपको किसकी सरकार चाहिए? हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी की सरकार बिहार में क्यों चाहिए? हाँ, बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगा तब न बिहार में विकास होगा। यहाँ तो दारू कीनते हैं, दाढ़ी पीते हैं, 3,000 जाकर थाना में देते हैं 5,000। दारू पीते हैं? नहीं, लोग 3,000 पीते हैं, 200 रुपया का पीते हैं और थाना में देते हैं, 5,000 रुपया दे के आते हैं घर। तो वैसा मुख्यमंत्री क्या चाहिए? अच्छा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, इसको क्या करना चाहिएगा? ये दोनों पार्टी के खराब है, नीतीश कुमार का और लालू यादव का। पंजाब में, हरियाणा में, पानीपत में, गुजरात में उस्माती लोग के लड़का लड़की के मेहरारू को बूढ़ पुरानिया को
28 रुपये मिलता है। बिहार में क्या है 4 रुपये मिलते हैं उस माती दरबार बुढ़वा बुढ़िया माता को। मतलब कि बुजुर्गों जो भी होते हैं। 2000 में नीतीश कुमार खा जाते हैं 4 रुपये, गरीब को रक्षा करते हैं। अच्छा एक चीज है, दारू बंद होने के बावजूद भी बिहार में दारू मिल रहा है। दारू कहाँ नहीं बेचाता है, कौन सच्चा है कौन झूठा, हर चेहरे पर नकाब है, सब चोर है, बेईमान है, डाकू है, चोर है। अच्छा एक चीज आप और बता दीजिए हमको, आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार की, मतलब लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन दारू गए। नहीं पीता है उसको पकड़ लेते हैं पुलिस, जो ताड़ी नहीं पीता उसको पकड़ लेते हैं, 5000 लेते हैं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अच्छा आप कुछ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा की सरकार बनेगी तभी ये बिहार का सुधार होगा। ये जैसे यूपी में भी बिहार जब भाजपा की सरकार है तो उसी बिहार में भी भाजपा की सरकार आएगी, सब ये गुंडागर्दी अपहरण ये दारू की कहानी सब खत्म हो जाएगा। अच्छा यूपी से अगर आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट हैं योगी जी से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। नीतीश कुमार से आप संतुष्ट हैं? ना बिल्कुल। क्या है यही ना वजह कि पूरा बिहार बिका गइल बा। पूरा बिहार बिका गया। अब गांजा के नशा में रहले तो बिहार में बिकाई। सही बात है, मतलब बिहारी लात खा के आ सकता। ये बात आपने बहुत मतलब कि गंभीरता वाली बोली है कि कहीं से भी बिहारी लात खा करके आ सकता है। तो इनका तो देखे के बाना बस गांजा मार ली, मार के बस बहुत खत्म हो गई। अच्छा आपको जाके दुनिया के हुए नतीजा बा। अच्छा आप आए दिन कहाँ कितना देख सकते हैं, कितना राज्य से बिहारियों को मार करके निकाला गया? पूरा हर एक जगह कोनो ऐसा स्टडी नहीं कि जहाँ ना लात खा सको लोग, जहाँ ना उनका के दिल करल जाओ, जहाँ बोली ना सुनावल जाओ, जहाँ लात खाए गाड़ी सुनने के कारण ई होला कि लोग ए जगह से जाके ओ जगह काम कर, बस इतने। हाँ ये दिक्कत बा। ए जगह कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री बैठे के चाहिए कि ना बैठ जाए तो और बढ़िया रहे, जोन के आदमी यहाँ से दूसरे जगह ज्यादा काम करे ना जाए, मतलब कि जगह जाके ओ जगह लोग पिटात आवे। हाँ वो ना हो, गाली सुनात आवे, तब शायद पड़े रहे बस। तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, यह सरकार तो निकम्मी सरकार है। हम इस सरकार से खुश नहीं है। हमारे यहाँ हमारा बिहार राज्य लेबर राज्य बन गया है, बिहार में रोजगार नहीं है। हमारे गृह जिला का जो मुख्यमंत्री थे माननीय लालू यादव, उसके बाद हुए तेजस्वी प्रसाद, उसके बाद राबड़ी देवी, तीन मुख्यमंत्री रहने के बाद हमारा गोपालगंज जिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ का जितनी चीनी शुगर मिल थी, शुगर मिल उनके रीजिंग में 2-3 शुगर मिल बंद हो गई, उनके रीजिंग में डालडा फैक्ट्री बंद हो गया, उनके रीजिंग में पेपर फैक्ट्री बंद हो गया। तो हमको ऐसी मुख्यमंत्री को हमको नहीं चाहिए। हम इस बिहार के मुख्यमंत्रियों से संतुष्ट नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। हम क्या दुखी हैं, यहाँ की जनता दुखी है। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वो चिरकुट कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। वो आदमी क्या प्रधानमंत्री बनेगा, गांजा पीकर टूल हो जाता है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो कि प्रधानमंत्री के चक्कर में हमारा बिहार का लोग दूसरे स्टेट में मजदूरी करने जाता है, और वह आदमी कहता है कि बिहार में अगर 1 लाख मास्टर का वैकेंसी आता है तो 4 लाख बेरोजगार लोग लाइन लगा कर रहा पीछे है, और कहता है कि दूसरे स्टेट का लोग यहाँ आकर मास्टर का नौकरी करेगा। कि संभव है? इसका मतलब है कि यहाँ का गरीब आदमी जो मजदूर क्लास का लड़का है वो कभी भी मास्टर बन ही नहीं सकता है। उसका तो लात मार दिए नीतीश कुमार। उनके बिहार में तो जो शिक्षा मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया है, कहा है कि बिहार में उस लायक शिक्षक नहीं है कि हम उनको शिक्षा की बहाली में रखें। इन लोगों के पहले भी बिहार में शिक्षा मंत्री थे, और बिहार में हम लोग भी बिहार से ही पढ़े हुए हैं, और बिहार के ही स्कूल से हम लोग भी प्रोडक्ट हैं। और हम लोग क्या अनपढ़ थोड़ी हैं, हम लोग पढ़ लिख कर उसी स्कूल से पढ़कर आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन क्या आज शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री का जो यहाँ तो घूसखोरी का ज़माना है। एक पेपर लेकर गरीब आदमी जाता है, 25 चक्कर लगाता है ब्लॉक का, उसके बाद भी उसका काम नहीं होता है घूस देने के बाद। तो हम करप्शन तो बढ़ा दिए हैं मुख्यमंत्री, अफसरशाही का यहाँ हो गया है, तानाशाही हो गया है। एक किसी भी काम, एक अदना आवास योजना का लाभ लेकर जाइए, चाहे जाकर कहिए कि हमको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, उसके लिए 20 चक्कर एक गरीब आदमी मारेगा तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। तो हम तो संतुष्ट नहीं है। हम क्या संतुष्ट हैं, यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। और रहा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार इस जन्म में नहीं 4 जन्म लेने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके बाद उनको तो पूरे बिहार में 5 सीट आ जाए तो यही काफ़ी है गठबंधन के बाद। अगला मुख्यमंत्री बिहार से कौन हो सकता है? अगला मुख्यमंत्री तो हम तो कहेंगे
कि पासवान जी के जो लड़के हैं वो रहेंगे तो अच्छे होंगे, और नहीं तो मनीष कश्यप आने वाला समय का मान लीजिए मुख्यमंत्री। अगर ये दोनों अगर नहीं होते तो फिर आपका तीसरा विकल्प कौन होगा? तो सम्राट चौधरी है ये हैं सम्राट चौधरी, तब मतलब बीजेपी के सम्राट चौधरी। हाँ अच्छा है, मतलब कि विकल्प में आप उनको विकल्प रखे में हैं? हम उनको रखे हैं। विकल्प में उनको रखे हैं। हाँ रखे हैं। अच्छा, ये सरकार अभी दारू बंद की हुई है। दारू तो एक भट्टी चलता था एक मार्केट में, आज 100 भट्टी एक गांव में है। मुख्यमंत्री जी का राजस्व चला गया। मुख्यमंत्री जी बोले कि हमारे यहाँ गुटखा बैंड हो गया, हमारे यहाँ पॉलिथीन बैंड हो गया, हमारे यहाँ दारू बैंड हो गया। सरकार का राजस्व चला गया, लेकिन घर घर मिल रहा है दारू। जब खोजिए 100 रुपया दीजिए दारू मिल जाएगा, 200 रुपया दीजिए दारू मिल जाएगा। जो दारू 20 रुपये में मिलता था वो गरीब आदमी 100 रुपये में खरीद कर पीता है। मुख्यमंत्री जी के कहने से होगा? हर जगह दारू मिलता है। दारू का तो साला अड्डा बन गया है बिहार। शिक्षा मंत्री को लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा? शिक्षा मंत्री तो बिहार को और खा गए। यहाँ तो खाना, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में सिर्फ खाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं जाता है। उसके घर खाना नहीं है, वो जाता है कि हम स्कूल में जाएंगे, मम्मी पापा उसको भेज देती है, बाबू हम सोनी करने जाते हैं, कम से कम तुम जाएगा तुम्हारा पेट तो भरेगा, बस इतना ही के लिए बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, पढ़ाई वहाँ नहीं होता है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि मंत्री क्या स्वास्थ्य गोपालगंज जिला में हम परसों दिन गए हुए थे, एक सप्ताह से एक रोगी बेड के नीचे पड़ा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का तो गृहनगर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अपने से आकर सर्वे करें कि वहाँ उनका जिला का जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल का व्यवस्था कितना माने चरमरा गया है, इस पर बोलना ही नहीं है। अब स्वास्थ्य मंत्री खुद आकर देखें। अच्छा, बिहार के कुछ अस्पतालों में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि बवासीर का ऑपरेशन कराने जाने पर नसबंदी कर दे रहे हैं। ये तो आम बात है भाई। आप जाइए कि बोलिए कि हमको एक दाहिना बाँह टूट गया है तो बाएं बाँह का वो क्या करते हैं, प्लास्टर कर देगा, कहेगा कि ठीक है। यहाँ का तो डॉक्टर, वैसे डॉक्टर के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर सबसे पहले तो डॉक्टर लोगों को, मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, तो डॉक्टर लोगों के कोई लगाम नहीं है। वो आए नहीं आए, हॉस्पिटल में जाइए, हर जगह पैसा दीजिए, पर्ची कटाइए तो वो कहता है कि 100 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए। डॉक्टर साहब पैसा दीजिएगा तो डॉक्टर साहब आ जाएंगे, पैसा नहीं है तो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। उनका कर्मचारी ही काम चला रहा है। सब डॉक्टर लोग अपना अपना निजी क्लिनिक खोल रखा है, सब वहीं से कमा रहा है। सरकारी डॉक्टर ने निजी क्लिनिक खोला है। हाँ, ये तो सब लोग जानता है। क्या पूरा प्रशासन जानता है, पूरा विधायक MP सब लोग जानता है। हमारे यहाँ सिवान में एक साहबुद्दीन साहब थे, जब तक थे तब तक वहाँ का व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था। उनके मरने के बाद वहाँ की भी स्थिति वही हो गई है। बिहार का स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि कब इन लोगों, इस जंगल राज पार्ट 2 चलने वाला है। तुरंत 24 के बाद देखिएगा कि जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। हम लोग तो गंडक के पास है। अच्छा, विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्ष मेढक कभी भी एक तराजी पर नहीं बैठा है। जानते हैं, जब अयोध्या श्री रामचंद्र गए थे धनुष तोड़ने के लिए, उस समय बहुत राक्षस लोग मिलकर एक एक करके धनुष तोड़ रहा था। जब नहीं टूटा तो सारा राक्षस एक बार इकट्ठा हुए। तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि भाई एक सीता है और 50 गो राक्षस है तो कौन शादी करेगा। तो अपने आप कोई राक्षस बोला कि हम लोग आपस में मार करेंगे, जो जीत जाएगा वही सीता से विवाह करेगा। वही स्थिति आज की जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब लोग अपने लूटपाट, एक प्रधानमंत्री का कुर्सी है और 50 विपक्ष तैयार है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का सीट चाहिए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सीट चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और इनका माने एकमत कभी संभव नहीं। कुछ मुस्लिम नेता हैं जो कि जय हिंद नहीं बोलते, उन पे क्या कहिएगा? उन नहीं बोलते हैं, उन पर क्या बोले? उनको यही सिखाया गया है कि भाई आप जय श्री राम नहीं बोलिए, है ना, आप अल्लाह मालिक को मानिए। तो वो लोग अल्लाह मालिक को मानते हैं, जय हिंद नहीं बोलते, जय हिंद नहीं बोलते हैं, इसलिए कि भारत का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं, इसलिए जय हिंद नहीं बोलते हैं। उसी में बहुत से मुस्लिम हैं कि जय हिंद बोलते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो पढ़ाते हैं स्कूल में, उनका प्रार्थना चल। चलिए, अभी हमारे साथ जुड़े थे सरफरा बाजार से पप्पू जी,
और आपको बता दें कि हम अभी सरफरा बाज़ार पे हैं और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अभी आप देख रहे थे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ प्रवीण गुप्ता के साथ। जय हिंद।